आप सबों को जय मसीह की न्यू क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और इस समय हम स्टडी कर रहे हैं द बुक ऑफ इफिशियंस और हमारी जो सीरीज पहुंची है 6वें अध्याय के 13वें पद को आज हम देखेंगे और जानेंगे परमेश्वर के जो आत्मिक युद्ध के हथियार हैं वो हम देखेंगे। और वो 7 आत्मिक हथियार जो आपको और मुझको एक्यूप करना है वो क्या है और हम उसको देखेंगे। और उसके पहले मैं बताना चाहता हूँ हिरोशिमा नागासाकी जहाँ पे कि पहला एटॉमिक बम गिरा था जापान के उस शहर में, और 80 साल बाद 6 अगस्त को ही 80 साल कंप्लीट हुए हैं। और वो डिस्ट्रक्शन था और वो एक बॉम्ब एटॉमिक बॉम्ब क्या कर सकता है उसकी शक्ति पहली बार पूरे संसार ने 80 वर्ष पूर्व देखा था। लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि अलग अलग नेशंस एटॉमिक बम बनाने में अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ठीक उसी प्रकार से एक एटम बम से लाखों लोग वहाँ पे मृतक हो गए थे। हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये पूरे संसार के लिए एक बहुत बड़े शॉक के रूप में इसको देखा जाता है। और अगर हम बात करें परमेश्वर के कलाम में से, तो आज हम 7 बातें देखेंगे जो कि एक विश्वासी के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हर एक विश्वासी को एक सोल्जर के समान या एक फौजी के समान या एक हम कह सकते हैं अगर इंडिया में देखें तो ब्लैक कैट कमांडोज होते हैं जो कि लेस रहते हैं अलग अलग प्रकार के हथियारों से। तो हमें किस प्रकार के हथियार परमेश्वर के जीवित कलाम में से देखने को मिलता है मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। 7 हथियार है और आइए हम इनको एक एक करके देख लें। और मैं पहला जो हथियार के विषय में बात करना चाहता हूँ वो है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। स्टैंड फर्म रहने के लिए फेथ में हथियारों को ये देखिए पौलुस उस समय ये बातें इसलिए हथियारों के विषय में कह रहा है क्योंकि सोल्जर्स, बहुत सारे सोल्जर्स, रोमन सोल्जर्स उस समय रहते थे जो कि हमेशा लेस रहते थे अपने हथियारों को, तलवारों को लेकर, हेलमेट को लेकर, ब्रेस्ट प्लेट को लेकर और कमर में बेल्ट पहनकर और जूते बड़े पहनकर। तो यहाँ पे वो लोग लोगों को ताकि आसानी से समझ में आए लोगों को कि क्या क्या जो है आर्मर्स है परमेश्वर के हथियार जो हैं, या हम बोल सकते हैं आत्मिक युद्ध के हथियार कौन कौन से लेने के लिए बोल रहा है पौलुस। यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर। पहला बोल रहा है सत्य की कमर, सत्य की सत्य 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 से अपनी कमर कसकर, ट्रुथ। और वचन कहता है ना, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, दैट इज द ट्रुथ। यीशु मसीह कुमारी मरियम से पैदा हुए, दैट इज द ट्रुथ। और वो हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, जी उठे। ट्रुथ ये है परमेश्वर के पुत्र बनकर इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, दैट इज ट्रुथ। और यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे, दैट इज ट्रुथ। और वो फिर से आने वाले, दैट इज ट्रुथ। और ये जो सत्य है और यीशु मसीह को जानना, सत्य को जानना है। सत्य हमारे लिए बेल्ट के समान बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम घर से निकलते हैं तो हम अपने पैंट में सबसे पहले पैंट पहनने के बाद बेल्ट लगाते हैं ताकि वो पूरी तरीके से हम जो भी वर्क करें, जहाँ पे भी जाएं, वो पूरी तरीके से स्थिर रहे। और ठीक उसी प्रकार से ट्रुथ इम्पॉर्टेंट है, जहाँ कहीं भी आप जाते हैं 24 घंटे ट्रुथ, सत्य जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात यहाँ पे कहता है राइचसनेस, यहाँ पे लिखा है और धार्मिकता की झिलम पहनकर, धार्मिकता की झिलम। राइचसनेस जो है, राइचसनेस क्या है, धार्मिकता क्या है? धार्मिकता वो है कि अगर कोई कपड़ों के द्वारा, कोई विशेष कपड़े पहनने के द्वारा कोई धार्मिक नहीं कहला सकता, लोगों को खाना खिलाने के द्वारा कोई धार्मिक नहीं हो सकता। लेकिन धार्मिकता किस विषय में बाइबल कह रही है कि धार्मिकता हमको मिली है विश्वास करने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, और ये हमारे लिए क्रेडिट हो गई राइचसनेस। जैसे अब्राहम ने विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिनी गई, वैसे ही हम लोग विश्वास करने के द्वारा हमको धार्मिकता मिली है। इस बात को याद रखिए। और धार्मिकता की झिलम पहनकर, और वो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण ब्रेस्ट प्लेट है और वो पहनी जाती है ताकि किसी प्रकार का भी कोई भी जो गोली, बुलेट प्रूफ जैकेट अगर आज के डेट में उसको मैं कंपेयर करूं
तो गोलियां लगेंगी लेकिन वो अंदर तक नहीं जा पाएंगी। तो हमारी सुरक्षा प्रदान करता है क्या? राइचसनेस, की हम धर्मी हैं और हमारे सारे अपराध गुनाह यीशु मसीह ने क्षमा कर दिए हैं। उसके बाद मैं आता हूँ तीसरी महत्वपूर्ण बात में, और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, मेल जिसको इंग्लिश में पीस बोलते हैं, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पीस है। और ये शांति हमको, राइचसनेस जिस प्रकार से हमको मिली, धार्मिकता मिली, हमको शांति भी मिली। कैसे शांति मिली और कौन से? पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनने के द्वारा। रेडीनेस, इट शोज, शूज पहनते हैं तो रेडी होते हैं हम लोग लॉन्ग चलने के लिए, बाहर, घर से बाहर निकलने के लिए, दौड़ने के लिए, चलने के लिए, ऑफिस जाने के लिए तमाम अलग अलग प्रकार के शूज़ आते हैं अलग अलग वर्क के लिए। अगर हाइकिंग कर रहे हैं तो अलग शूज़ है। उसी प्रकार से बाइबल मेल मिलाप करने का मतलब कि मिलना लोगों के साथ में। पीस कैसे? कौन सी शांति? गॉस्पेल ऑफ पीस। कौन सी शांति? यीशु मसीह के पीस। कैसे आई पीस? परमेश्वर के साथ में पीस हुई आपकी और मेरी। कैसे हुई? प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने के द्वारा मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। कौन सा पर्दा था ये? परमेश्वर के भवन का। ये वही पर्दा था जो कि पहले पड़ा हुआ था, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो पूरी तरीके से सब लोगों के लिए द्वार ओपन हो गया। पीस, सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो गया। पीस इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। पीस के जूतियाँ, मेल मिलाप के सुसमाचार की जूतियाँ पहनकर इम्पोर्टेंट हमारे लिए है। और सारे मानव जाति के साथ परमेश्वर चाहता है कि हम पीस में रहें, प्रेयर करें उनके लिए। उसके बाद हम देखते हैं चौथा जो है, और यहाँ पे आगे कह रहा है, इन सबके साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहने के लिए चौथा है विश्वास। फेथ है आपका और मेरा। कौन सा फेथ है? फेथ ये विश्वास कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, मारे गए, गाड़े गए और जी उठे और फिर से आने वाले हैं, और मैं उनके साथ अलग अलग अनंत काल तक राज्य करूंगा। ये विश्वास। क्या विश्वास? ये विश्वास बाइबल की लिखी सारी बातों पे विश्वास करना। क्या विश्वास? ये विश्वास कि यदि मैं मर भी जाऊं तो भी जीऊंगा। ये विश्वास। उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह जन्मा। ये विश्वास। विश्वास हमारे जीवन में, फेथ हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी आप देखिए फेथ के विषय में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इब्रानियों के 11 में विश्वास के उदाहरण दिए गए हैं। और विश्वास, अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और विश्वास के द्वारा ही हम स्वर्ग में हमारे विश्वास के द्वारा ही हम स्वर्ग में के राज्य में प्रवेश कर पाते हैं। यदि तुम्हारा राई के दाने भी विश्वास है के बराबर विश्वास है तो तुम्हारे लिए जो मांगोगे हो जाएगा। और उसके बाद आते हैं विश्वास के बाद, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। उसके बाद छठवीं जो महत्वपूर्ण बात हमारे लाइफ के लिए वो है बाइबल, वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन ले लो। क्या चीज है ये? परमेश्वर का वचन तलवार के रूप में बोल रहा है, और ये ऑफेंसिव, एक ही अभेद हथियार, ये सारे के सारे 7 अभेद हथियारों में जो वचन है, परमेश्वर का वचन है। जब आपको वचन पता रहेगा तो आप निश्चित रूप से आप सत्य को जानेंगे, और सत्य हमें स्वतंत्र करेगा, और हम क्या हो जाएंगे? उसके बाद द्वारा हम हो जाएंगे राइचियस, हम हो जाएंगे धर्मी। यीशु मसीह के राइचियसनेस हमको मिल जाएगी, अब्राहम की आशीषें, अब्राहम की तरह। और हमारे अंदर पीस, परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप अनंत काल तक के लिए जुड़ जाएगा, और हम परमेश्वर के एक पीस मेकर बन जाएंगे, राजदूत बन जाएंगे। और वचन के द्वारा विश्वास भी, हमारा विश्वास सुनने से, और सुनना कहाँ से आता है? परमेश्वर के वचन से होता है सुनना, और इसलिए विश्वास बढ़ता है पढ़ने से, सुनने से। और उसके बाद इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण वर्ड ऑफ गॉड, छठवा बाइबल। जब हम जितना वर्ड ऑफ गॉड हमारे लिए तलवार की तरह है, और ये गुदे वचन कहता है ना, परमेश्वर का वचन गुदे गांठ को छेद देता है। दुधारी तलवार है, परमेश्वर का वचन दुधारी तलवार है। और ये परमेश्वर का वचन है जो सीखने, सिखाने और पढ़ाने में, अगर आप देखें तिमोथी में तो वचन क्लियरली काहे के लिए आपको पता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की
प्रेरणा से रचा गया और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। दूसरा तीमुथियुस 3:16 ये परमेश्वर का वचन है, वर्ड ऑफ गॉड, तलवार है। आप और मेरे लिए याद रखिएगा, इसको हम तलवार को रख के लड़ने मत जाइए। जब आपको वचन याद रहेगा, परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट करेंगे। वचन आपको याद होना बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए तलवार को छोड़कर कोई भी नहीं जाता। कोई भी वॉरियर, कोई भी सोल्जर्स बिना बंदूक लिए नहीं जाता। आज की डेट पे, पहले तो तलवार था, आज तो बंदूक है, और बिना बंदूक लिए कोई भी सोल्जर नहीं जाता, नहीं उतरता। और हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है कि हम बिना बंदूक के परमेश्वर के वचन लिए ना जाएं। और आगे वचन कहता है, आगे मैं पढ़ रहा हूँ 7वीं बात, अंतिम, और समय और हर समय एंड करके जोड़ा है यहाँ पे, मैं पढ़ रहा हूँ, एंड इन एडी प्रे इन ऑल द स्पिरिट एट ऑल टाइम्स एंड ऑन एवरी ओकेजन, स्टे अलर्ट एंड बी परसिस्टेंस इन योर प्रेयर फॉर ऑल बिलीवर्स एवरीवेयर। और इंग्लिश हिंदी बाइबल, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों की लगातार विनती किया करो। 7वीं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रेयर है। और वचन कहता है ना, प्रेयर चेंजेस थिंग्स। प्रेयर, प्रार्थना, हर प्रकार से प्रार्थना, हर समय और हर प्रकार से प्रार्थना, आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, आत्मा में, हमारे हृदय से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभेद हथियार है, जो कि शैतान के तमाम प्रकार के जलते हुए तीरों को बाइबल कह रही है कि तुम बांध लो कि बुरे दिनों में उसका सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। अगर आप और मेरे को स्थिर रहना है, प्रेयर महत्वपूर्ण है। और ये 7 जो महत्वपूर्ण अभेद परमेश्वर के दिए हुए, हमको दिए हुए आर्मर्स हैं, उनको हम बांध लें, उनका इस्तेमाल करें। निश्चित रूप से जब हमारे जीवनों में पहला सत्य रहेगा, दूसरा राइचियसनेस, धार्मिकता रहेगी, तीसरा पीस रहेगा, हमारे जीवन में विश्वास रहेगा, हमारे जीवन में पांचवी बात सेल्वेशन, उद्धार रहेगा। उद्धार यहाँ पे लिखा है ना, हेलमेट ऑफ, सॉरी मैं मिस कर गया, हेलमेट ऑफ सेल्वेशन। हेलमेट, सिर जो है उसको सुरक्षित रखने के लिए हेलमेट लगाते थे, और आज भी क्रिकेटर जो है, क्रिकेट खेलते हैं, वो हेलमेट लगाते हैं ताकि बॉल जो है वो सिर में ना लगे, और अपने सिर को प्रोटेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि यहीं से सारा बॉडी का संचालन हो रहा है। और ठीक उसी प्रकार से उद्धार जब हमको मिल जाता है कि यीशु मसीह जो कुछ पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए, अनंत जीवन पाए। उद्धार करता कौन है? प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है। तो हमारा मस्तिष्क जो है उसको सुरक्षा सबसे पहले परमेश्वर चाहते हैं कि दें, और किसके द्वारा? सेल्वेशन के द्वारा, उद्धार के द्वारा। और उसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से वर्ड ऑफ गॉड, 6वां और 7वां प्रेयर, ये 7 अगर हमारे जीवन में है, किसी भी समय हम उसके, प्रभु यीशु मसीह के एक अच्छे सोल्जर्स कहलाएंगे, हम उसके एक अच्छे फौजी, हम उसके एक अच्छे बेटे और बेटियां कहलाएंगे, जो कि एक्विप्ड रहेंगे, जो कि रेडी रहेंगे, जो कि तैयार रहेंगे, और जो कि हर समय विश्वास से भरे रहेंगे, प्रेयर करते रहेंगे, वचन उनके अंदर रहेगा, और साथ ही पीस, सब मनुष्य जाति के साथ में पीस, परमेश्वर के साथ पीस कराने के लिए एम्बेसडर का काम रोल करेंगे। एम्बेसडर का कार्य होता है 2 देशों के मध्य में, 2 देशों, अपने देश की तरफ से दूसरे देश के साथ गुड रिलेशनशिप बनाकर, राजदूत का काम है, एम्बेसडर का काम है कि वो अपने देश का जाकर पीस कराए दूसरे देश के साथ में। और ठीक उसी प्रकार से आप, मैं, सब हम लोगों का कार्य परमेश्वर ने दिया है। सत्य के साथ हम लोग खड़े रहें, स्टैंड लें। प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए जो किया है, वो धार्मिकता जो मिली है, जो पीस मिला है परमेश्वर के साथ, उसको मिस ना करें, उसको जाने ना दें, लेकिन परंतु प्रतिदिन हम प्रार्थना, निवेदन, वचन के स्टडी और परमेश्वर के साथ में नज़दीकी में, समीप में हर दिन आए, और अपने आप बल मज प्रदान करें, अपना उसका आत्मा जो दिया गया है उसको और भरपूरी के साथ दुखित ना करें, परंतु उसको और प्रसन्न करने के लिए हम एवरी सिंगल डे अपने घुटनों को टिकाएं। आप सबों को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे। आप सबों को जय मसीह।